नमस्ते फ्रेंड्स, बिल्ट इंडिया मैगजीन के पिलर ऑफ इकोनॉमी शो में आपका स्वागत है। और आज जो धोलेरा एसआईआर के बारे में विश्व भर में जितनी बातें होती है और धोलेरा का नाम पूरे विश्व में और ग्लोबल मैप पे अभी उभर आया है, तो धोलेरा आज से 100 साल पहले क्या था, धोलेरा के पहले कैसा रहन सहन था, धोलेरा का विकास क्या था, और हिस्ट्री जानने के लिए हमारे साथ धोलेरा गांव के पूर्व सरपंच हमारे साथ निर्मल श्री हमारे साथ हैं। और हम निर्मल श्री के पास से जानेंगे कि धोलेरा का पहले 100 साल धोलेरा क्या था और अभी क्या है, वो जानने का हम निर्मल श्री से प्रयास करेंगे। अभी ये धोलेरा भारत के साथ साथ पूरे विश्व में हो रहा है और सब लोग धोलेरा आना चाहते हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि अभी जो धोलेरा दिख रहा है, तो आज से 100 साल पहले धोलेरा का तस्वीर क्या था? धोलेरा एक्चुअल बहुत पुराना गांव है। एक समय में बहुत बड़ा दिखता ये पोर्ट था। जब धोलेरा म्यूनसिपाल्टी ब्यूरो थी, तब म्यूनसिपाल्टी थी 40-50 हज़ार की बस्ती थी यहाँ। धीरे धीरे पोर्ट डेवलपिंग डाउन होता गया। इस तरह बस्ती जो यहाँ की जो बस्ती थी वो धीरे धीरे कम होती गई। यहाँ सबसे ज़्यादा की बस्ती थी बनिए की, मतलब जो जैन कहते जैन लोगों की, मुस्लिमों की बस्ती चली गई, पर उनके धार्मिक स्थान यहीं रह गए, क्योंकि धार्मिक स्थान कोई साथ लेकर नहीं जाता। आज गांव में 5 मस्जिद है और मुस्लिम के सिर्फ 4 ही घर है। जैनों के बहुत बड़े बड़े 2 देरासर और उपास रहे हैं, पर सिर्फ जैनों के 3 ही घर है गांव में। धीरे धीरे यहाँ की बस्ती बाहर चली गई। फिर से एक बार 100 साल के बाद धोलेरा को 2009 में एक डेवलपिंग करने का स्वप्न उस वक्त की सरकार ने सोचा था, और उसके हिसाब से धोलेरा कुल पूरे देश में 7 शहर बनाने के थे। उसमें गुजरात में सिर्फ एक था। DIMC आधारित दिल्ली मुंबई कॉरिडोर को ज्वाइन करते हुए जो 7 शहर बनाने थे, गुजरात को एक शहर दिया था, वो धोलेरा दिया था 2009 में। उस वक्त हमारे मुख्यमंत्री ने इसको प्री प्लान पूरा डेवलपिंग करके जो आगे की प्रोसीजर करनी थी वो करके तैयार रखा था। और आज की तारीख में जब हमारे मुख्यमंत्री वो PM बन गए हैं, तो वही प्रोजेक्ट जो जिस वक्त की सरकार था वो आज फुल स्पेस पर आ गया है। यहाँ का सबसे प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ बहुत सारी ज़मीन गवर्नमेंट की पड़तर पड़ी हुई ज़मीन है, और यहाँ फसल बिल्कुल होती नहीं है, बिल्कुल वेस्ट लैंड थी। वेस्ट लैंड को किस तरह डेवलप करना, वो ध्यान में रखकर अभी नया शहर बनाने का जो प्रोसीजर कर रही है गवर्नमेंट, ये उसी की वजह से अभी ये पूरा नया एरिया डेवलप हो रहा है। धोलेरा का म्यूनसिपाल्टी कब शुरू हुआ था? हमारे पास जो रिकॉर्ड पंचायत में उपलब्ध है, अभी जो दिख रहे हैं उसके हिसाब से 1896-97 का मैंने इनको रिकॉर्ड आपको बताया। तब धोलेरा म्यूनसिपाल्टी ब्यूरो थी। और उसके बाद 2010 तक जो रिकॉर्ड थे उसमें धोलेरा म्यूनसिपाल्टी ब्यूरो थी। उस वक्त कितनी आबादी थी? तब लगभग 40,000-50,000 के आसपास यहाँ आबादी थी। और धोलेरा का पूरा एरिया 200 एकड़ में फैला हुआ था। 200 एकड़ में पूरा गांव फैला हुआ था। जो धीरे धीरे बस्ती कम हो गई, उसका जो डिमार्केशन है वो वही का वही रहा है। वही गांव उसी का लंबा है, पर अंदर बस्ती कम हो गया। आज 4 से 5 हज़ार की बस्ती हो गई। 4 के 5 हज़ार की बस्ती आज हुई है। 100 साल में इतना धीरे धीरे गिरता हुआ शहर नीचे कम। पूरे एरिया में एक ही गांव ये है ऐसा कि जिसकी बस्ती कम हुई है। धोलेरा में उस वक्त लोगों का जीवन कैसा था और लोग क्या खेतीबाड़ी कैसे करता थे, वो थोड़ा बताइए। देखो, खेतीबाड़ी यहाँ साल में एक ही बार फसल होती है। यहाँ कोई कैनल नहीं है, यहाँ ज़मीन में खारा पानी है। मतलब यहाँ कोई खेती करने के लिए सिर्फ एक बार आकाशीय खेती कहते हैं, बरसात आई बो दिया, जो हो गया तो हो गया। इसीलिए यहाँ के लोग ज़्यादा से ज़्यादा गांव छोड़कर सब बाहर कमाने के लिए चले जाते थे। यही अमेरिका में लॉस वेजन में किया है। वहाँ कुछ नहीं था, वहाँ सब कुछ हो गया है, बरोबर। इसी बेस पर नरेंद्र मोदी साहब ने पूरा ये प्रोजेक्ट को यहाँ डेवलप किया है। और आज की तारीख में यहाँ 75% लैंड गवर्नमेंट की है। 35% ही किसानों की है।
इसलिए इस एरिया में कोई किसानों को भी प्रॉब्लम नहीं है। ओके, और किसानों की ज़मीनों का जो रेट था, एक तो फसल कुछ होती नहीं थी तो इसमें से हम कुछ हमारा घर चला सके, ओके, इसलिए हम माइग्रेशन बहुत हुआ। ओके। एक म्यूनसिपालिटी से गांव कब बन गया होगा? माइग्रेशन ज़्यादा माइग्रेशन ज़्यादा, यहाँ का क्योंकि रोजगार भी नहीं था। हाँ, कोई रोजगार नहीं था। धोलेरा एसआईआर को लेकर पहला जमीन संपादन कब? पहला इस एरिया में जमीन संपादन हुआ ही नहीं है, पहली बात। ओके। ये पूरे एरिया को 2009 में एक नोटिफिकेशन बार हुआ, उस वक्त मनमोहन किसी की सरकार में। इस एरिया को धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन, यस। इस तरह का पूरा इसको डेवलप करना। ओके। और इसमें पूरी टाउन प्लानिंग स्कीम 2011 में आई। ओके, ओके। टाउन प्लानिंग स्कीम में हमारी जो जमीन है उसको 50% जमीन किसान की ले ली, उसको जंदरी के हिसाब से उसका कीमत दी, और 50% जो लैंड हमारी है उसको फाइनल प्लॉट के रूप में रोड, पानी, गैस कनेक्शन, ड्रेनेज सिस्टम के साथ गवर्नमेंट हमको अथॉरिटी दे रही है। ओके। इसलिए हमारी जमीन जो 3-4 हज़ार रुपये में बीघा बिक रही थी, आज 1-1 करोड़ के आसपास बिक रही। इसलिए सब किसान कहता है ना, लॉटरी किसी गांव में एक को लगती है। ये पहला प्रोजेक्ट है जिसमें 22 गांव के सभी लोगों को लॉटरी लग गई। तो धोलेरा एसआईआर में 22 गांव को 22 गांव का पूरा हाँ। 450 चौरस किलोमीटर के आसपास पूरा एरिया है, उसको डेवलप करना है। वो 40 साल का पूरा प्रोजेक्ट है। उसमें से सैंपल हाउस बनाते हैं ना कुछ बनाने के लिए, एक सैंपल हाउस 22 चौरस किलोमीटर का बना है, जिसको हम एक्टिवेशन जोन कहते हैं। दर्शकों, ये थे धोलेरा के पूर्व सरपंच और यहाँ के मुखिया थे, और निर्मल सिंह हमारे साथ बात किया। तो निर्मल सिंह, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।